कितना गिर गए हैं ये लोग एक शख्स को गिराने में। ये जमीन से लेकर आसमान तक को साजिशों से भटकेंगे, मगर खान आएगा और इनकी साजिशों को फूंक से उड़ा देगा। ऑडियोस वीडियोस कारोबार करने वाले असली नकली सारा माल मार्केट में फेंक देते हैं, इस परेशानी के बगैर कि कहीं इनका आइडिया फ्लॉप न जाए। इन्हें यकीन है कि इनकी तैयार करदा फेक ऑडियोस और वीडियोस पर पटवारी कौम आंखें और कान बंद करके इन पर ईमान ले आएगी। और ऐसा ही हुआ। आज सुबह इमरान खान की चंद सेकंड्स पर मुश्तमिल ऑडियो लीक ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। कुछ ही देर में ये ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कल करने लगी। आप भी वीडियो देखें। पीटीआई सपोर्टर्स ने कुछ ही देर में इस ऑडियो लीक का ऐसा फरांसिक किया कि बेचारे पटवारियों के कानों से धुआं निकल आया। खिलाड़ियों ने तो जो किया सो किया, मगर इमरान खान ने मियां वाली जलसे में ऑडियो का पोस्टमार्टम ही कर डाला। इन्होंने जलसे में नवाज शरीफ की ऐसी ऑडियो चलाई कि जिससे डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाएगी खान साहब की अपनी ऑडियो लीक बेमायने होकर आएगी। खान साहब की ऑडियो में जगह जगह लगाए गए कट्स ने पहले ही इस ऑडियो को मशकूक कर दिया था, मगर जलसे में तो खान साहब ने नूलियों बेचारों की डोलती नैया को बिल्कुल ही डुबो दिया। क्या हासिल हुआ? टोटे जोड़े, इतनी मेहनत की, लिफाफों को पैसे खिलाए, मगर ऑडियो आधा घंटा भी ना निकाल पाई। क्या किस्मत है खान साहब की। दुश्मन भी मिले तो दिमाग से पैदल, गिरे हुए बदकिरदार और जाहिल मुर्शिद पटवारियों के प्रोपेगेंडा के साथ नवाज शरीफ वाली कट्टी हुई नजर आई। इमरान खान ने मियां वाली जलसे में नवाज शरीफ की आवाज में नवाज शरीफ की ही बेइज्जती और नवाज शरीफ की आवाज में ही अपनी तारीफों की वीडियो चलवा दी, जिसे सुनकर आज रात पटवारियों को नींद नहीं आएगी। एक बात तो ये है कि खान साहब को वाकई अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से नवाजा हुआ है, इसीलिए हर मुसीबत आसानी बन जाती है। किसे पता था कि इमरान खान साहब अपनी पूरी तैयारी से जलसे में आएंगे और तमाम प्रोपेगेंडा जबरदोज कर देंगे। हालांकि इस वक्त नूली की पटवारी साहबियों ने सोशल मीडिया पर नाच नाच कर तूफान उठाया हुआ है। पता सबको चल चुका है, मगर बेचारे अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना करें, आखिर लिफाफे भी तो हलाल करने हैं। मगर खान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कहते हैं ना कि न छेड़ मलंगानू कुत्ते पैर के ठगानू। खान साहब जैसे दरवेश आदमी को छेड़ोगे तो फिर अपना ही बुरा हाल करोगे। इमरान खान की सारी उम्र गुजर गई इस माफिया से लड़ते हुए। जिंदगी ने इमरान खान से इस रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। घर टूट गया, बीवी छोड़ गई और बच्चे दूर चले गए। किरदार उछाला गया, कभी यहूदी एजेंट तो कभी फॉरेन फंडिंग का इल्जाम, बात गड़ी चोरी तक जा पहुंची। दुश्मन चाल चलता रहा और खान साहब इनकी हर चाल नाकाम बनाते रहे। अगर कुदरत का हाथ ना होता तो क्या खान साहब इतने बड़े बड़े सांपों के साथ मुकाबला कर पाते? हरगिज नहीं। जब दुश्मन ने सोचा कि वो खान साहब को गिरा लेने में कामयाब हो जाएगा, उसी वक्त खान साहब पहले से ज्यादा ताकत के साथ कम बैक कर गए। पीटीआई के ओहदेदारों ने भी खान साहब से फाइट करना सीखा है, इसीलिए वो भी जदोजहद के आदी हो गए हैं। पीटीआई का हर मेंबर असाब की जंग का माहिर होता जा रहा है। इस वक्त खान साहब ने जेलें बढ़ने का ऐलान कर दिया है। लगता है कि खान साहब इम्पोर्टेड सरकार को थका थका कर मारना चाहते हैं। राना बांदरी तो इस्लामाबाद को खोदकर इसकी सड़कों में भी कंटेनर्स उगा चुका है, मगर खान साहब इसे सरप्राइज देने के चक्कर में है। वैसे खान साहब ने जिस तरह नवाज शरीफ के मुंह से अपनी तारीफें निकलवाई हैं, ये खान साहब का ही कमाल है कि दुश्मन भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। खान साहब अगर महंगाई के इशू पर ही कौम की रहनुमाई कर देते तो कौम ने फिर भी इनके पीछे जरूर निकलना था। अब तो मसला हकीकी आजादी का भी है और अपने कौमी तशव्वुस को बरकरार रखने का भी है। पाकिस्तान माशी अदम इस्तेकाम की खाई में गिर चुका है। इस वक्त ताज़ा इंतखाबात ही इसे इस दलदल से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की रेटिंग आलमी इदारों ने जंग कर दी। हुकूमत अपने दिए हुए सैलाब के तखमीने से मुकर गई है। आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी, मगर इम्पोर्टेड जिद का पक्का है। इसे कुर्सी प्यारी है और वो कुर्सी पर चिपक कर बैठा है। दुनिया ने जब भी इमरान खान को लिखा तो लीडर और अजीम खिलाड़ी ही लिखा, और दुनिया ने जब नवाज शरीफ के बारे में लिखा चोर, करप्ट, मनी लॉन्डर, झूठा और बेईमान ही लिखा। आज की फेक ऑडियो लीक ने साबित कर दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे डीप फेक वीडियो ले आए, इमरान खान को पाकिस्तानी कौम के दिलों से निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इमरान खान की अहलियत पर मुखालफिन हजारों सवाल भी उठा ले, मगर इनको ये मानना पड़ेगा कि वो दुनिया के 50-62 शख्सियात में 15वें नंबर पर है। इसी तरह नवाज शरीफ के सपोर्टर्स भी ये बात नहीं जुटला सकते कि वो दुनिया के 200 बड़े चोरों की फेरिस्त में दूसरे नंबर पर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकील सहाफी तो जैसे किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, या फिर इन्हें पहले से हुक्म दिया जा चुका था। सहाफियों ने तो आओ देखा ना ताओ जड़ से ऑडियो शेयर कर दी। इनमें पेश नून का बानी लिफाफा सहाफी हामिद मीर सबसे नंबर 1 रहा। बेचारे ने अभी तो इस ऑडियो पर बहुत खेलना था और ताहाल वो और इसके साथ ही इन ऑडियोज को सच साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पटवारी सहाफी अपनी हरकतों से इतनी आसानी से बाज आने वाले नहीं। इन्हें पर का कवा बनाने का मजा आता है। हामिद मीर का हर सवाल टॉक शो, ब्लैकमेलिंग, कंटेंट पर मुश्तमिल होता है। हामिद मीर ने जिस तेजी और हड़बड़ाहट से ऑडियो लीक को ट्वीट किया था, इससे पता चलता था कि अब वो ऑडियो लीक पर खान साहब के किरदार पर गंद उछालेगा। इनके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाकर पटवारियों को ज़हनी तस्कीन बहम पहुंचाने का सबब बनेगा। मगर लगता है कि खान साहब के छक्के के बाद बेचारे के दिल के अरमान दिल में ही फोत हो गए होंगे। खान साहब के अल्फाज कोट करके हामिद मीर ने शेयर किए, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त भी एक शिर्क है। फिर इसका जवाब लिखकर झूठी टोटा जोड़ ऑडियो लीक शेयर कर दी कि शिर्क तो शिर्क होता है, पीडीएम करे या पीटीआई करे। मगर बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई कि खान साहब ने नकली ऑडियो लीक का बांडा सरेआम जलसे में फोड़ दिया। हामिद मीर से कहना है कि जी बिल्कुल शिर्क है और आपको भी मुल्क कौम के मफाद में इसे सब
सपोर्ट करना चाहिए। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है, फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। नफ्स की गुलामी में बिकने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। नियाजी की ऑडियो लीक पर आज किराए के दानश्वर MNS की खरीदो फरोख्त जोड़ तोड़ पर बताएंगे कि ये हराम है। सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और जरदारी की MNS की खरीदो फरोख्त पर ये मिस्टर डोगरा एक जरदारी साहब पर भारी के नारे लगा रहा था, लानत तुम्हारी ऐसी सहाफत पर। ये तो न्याजी है जिसने तुम्हारी साजिश शुरू होने से पहले खत्म कर दी। हैरत है कि अच्छे भले सीनियर सहाफी भी खबर शेयर करते हुए सहाफत का बुनियादी उसूल यानी मालूमात को क्रॉस चेक करना मद्देनजर नहीं रखते और सोर्स की भेजी हुई चीज आंखें बंद करके शेयर कर देते हैं। नतीजतन चुटकी का सामना और वजाहतें करना पड़ती है। इमरान खान की सीटें ज्यादा PDM की कम। गिलानी सेनेट इलेक्शन में जीत गया। इमरान खान की सीटें ज्यादा PDM की कम। पंजाब CM इलेक्शन में हमजा शहबाज जीत गया। इमरान खान की सीटें ज्यादा PDM की कम। अदमे एतमाद में PDM जीत गई, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान ने की और टोटे जोड़कर बनाई गई ऑडियो लीक में वो बात साबित करने की कोशिश की जा रही है जो कभी हुई नहीं। पटवारियों में अकल की कमी ना होती तो समझ लेते कि इंपोर्टेड बेखारियों ने अपनी सब ऑडियोज को मशकूक बना दिया है। ये टोटे जोड़ के बेटा ट्रक की बत्ती के पीछे लगने की बजाय थोड़ा खुद भी तहकीक कर लो। अगर यही ऑडियोज शरीफ खानदान की होती तो अब तक मीर साहब ने आसमान सर पर उठा लेना था। ये वजीर आजम हाउस लीक्स करने वाले कौन है? कौन है जो अपने वजीर आजम की बातें रिकॉर्ड करता है? ये वजीर आजम हाउस की तौहीन है। अब तक मीर साहब जुडिशल कमीशन और किरदारों को सामने लाने का मुतालबा कर चुके होते। तुम लोग जो मर्जी कर लो, जितनी ऑडियोज और वीडियोस इमरान खान की लीक करनी है कर लो। अवाम अब तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। डरो उस वक्त से जब अवाम तुम्हें सरेआम चौकों चौराहों पर लटकाएगी। मुख्तलिफ टोटे जोड़कर रिलीज की गई टेम्पर्ड ऑडियो से एक बात तो साबित होगी कि ऑडियो लीक करने वाले कितने नाअहल और नकम्मे हैं। ऑडियो लीक होते ही अगले चंद मिनट्स में इंसाफीन ऑडियो का पोस्टमार्टम करके रख देते हैं क्योंकि वो लकीर के फकीर नहीं है। इमरान खान की एक और ऑडियो लीक भी होगी। हैरत की बात तो ये है कि चंद मखसूस सहाफी एक ही वक्त में ऑडियोज कैसे रिलीज कर रहे हैं। कौन इनको व्हाट्सएप पर वीडियो भेज रहा है? कौन? क्या हसीन इत्तेफाक है कि गरीदा फारूकी और तलत हुसैन की ट्वीट्स एक जैसे होते हैं? शायद सोर्स एक है या बेचारों के हैंडलर एक है और हिदायत जारी करने वाले एक है। ये पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार इन्हीं झूठे वकीलों के सहारे चल रही है। नून लीग और नवाज शरीफ की सियासत भी इन्हीं लिफाफों के मरहूने मिन्नत है। बाकी मुल्क के साथ क्या होता है और क्यों हो रहा है, इससे इन तमाम लिफाफों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हफ्ते के रोज से मुल्क भर की टेक्सटाइल मिल्स बंद होने जा रही है। इमरान खान कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए थे। आज 6 माह में पूरे मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो गई। 50 लाख खानदान बेरोजगार हो गए। मगर लिफाफियत के महाराजा कभी भी इस मौजू पर बात नहीं करेंगे और ना ही इस मौजू पर आर्टिकल लिखेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की बुखलाहट का ये आलम है कि जब कुछ बन न पाया तो अब चेयरमैन इमरान खान की जाली ऑडियो फैलाकर ये गुमान कर रहे हैं कि शायद इसी तरह अवाम और इमरान खान में दूरी आ जाए। याद रखो, इमरान खान पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है। इन सस्ती हरकतों से तुम सिवाय सुक्की के और कुछ न पा सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।